नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार होंगे। और आज सब लोगों को बताता हूँ कि अपने एच टेट का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो अपना एसएसटी के अंतर्गत दिया गया जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा प्लेटफॉर्म पे जो अपना टीजीटी का जो सिलेबस है उससे संबंधित डिस्कशन करते हैं कि बच्चों को सबसे पहले माना जाता है कि किसी भी युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए या किसी भी युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए उसके लिए क्या ज़रूरत होता है। उसके लिए सबसे पहले वह है सिलेबस, वह है हमारे जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन, हमारे पीवाईक्यू जो पेपर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और सिलेबस से संबंधित हम चर्चा करते हैं। ये छोटा सा सेशन रखेंगे और इसमें आपको सिलेबस पूरी ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मिलेगी और यूट्यूब पे भी इसका आप वीडियो देख सकते हो। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देखा जाए कि थ्योरी सबसे पहले है, देखी जाती है थ्योरी, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड स्टेट एलिमेंट्स एंड वेरियस थ्योरीज। आपका ये पूरा का पूरा जो पोर्शन दिया गया है इस थ्योरी से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग राइट से संबंधित, जस्टिस से संबंधित, न्याय से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित सारे जो टॉपिक दिए गए हैं वो हमारे जो सारे के सारे जो टॉपिक किससे रिलेटेड आते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी जो बेस है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की 11th नंबर क्या है, कौन सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी 11th है। और एनसीईआरटी 11th के अंतर्गत आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसके अंतर्गत इंक्लूड करवा जाएगा, आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे हमारे पॉलिटिकल के अंतर्गत चाहे कोई भी पार्ट हो उसके अंतर्गत। ये जो पूरा सिलेबस है इसके अंतर्गत एनसीईआरटी दो इंपॉर्टेंट है, एक 11th की और एक है अपने 12th की। दो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए दी गई है। और बाकी जो हमारा डेमोक्रेसी से संबंधित हो, हमारा यूएनओ से संबंधित हो या हमारा अपने संविधान से संबंधित हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के माध्यम से आपको इजी वे में कैसे आप चाहे जैसे एग्जाम केवीएस की दे सकें, डीएसएसबी की दे सकें, आप राजस्थान स्टेट में दें या हरियाणा स्टेट में दें, दिल्ली के अंतर्गत दें, कहीं पर भी कोई एग्जाम में दें तो उसमें सारा सिलेबस है ये कहा है। ये कवर एक पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादा सिलेबस का कोई अंतर नहीं है, उसके लेवल का ही सिलेबस है। और इनको हम आपको पता ही है कि अचीवर्स एकेडमी का जो ऐप है उस पर तो जो कोर्सेज है वो लाइव सेशन चलता ही है और उसी लाइव सेशन से कोई बच्चा जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि जो डेली क्लासें हैं वो पॉलिटिकल की अलग अलग क्लासें जैसे रिकॉर्डेड नहीं होती है बल्कि लाइव होती है। लाइव जैसे ही कोई बच्चा होता है तो उससे तुरंत रूबरू हो सकें, उससे डिस्कशन कर सकें, कोई भी क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछना हो तो उससे संबंधित। आगे दिया गया है कि अपना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक के बारे में कि हमारा लोकतंत्र है उसका क्या एक दिया गया है, पार्लियामेंट्री हमारी क्या दी गई है, प्रेसिडेंटल है वो क्या दिया गया है, यूनिटरी और हमारा जो फेडरल है उन सब के बारे में डिटेल से दिया गया है। और डेमोक्रेसी का भारत के अंतर्गत देखा जाए, हमारी जो लोकतंत्र की देखी जाए तो लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है उसको व्याख्या के माध्यम से हम डिटेल से देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वेरियस है, टाइप्स है, थ्योरीज है, मेथड है, ये सब इसके अंतर्गत दिया गया है। हमारी पोवर्टी है या हमारी रिलीजन है या हमारी मानी जाती है कि कास्टिज्म है, अपना पॉलिटिकल वायलेंस है, नेशनल इंटीग्रेशन है या हमारे जो जेंडर इश्यूज है, रिलीजन जो है, उन सब के बारे में डिटेल से दिया गया है। और उनको आराम से आपको बाइलिंगुअल, एक नहीं है बल्कि दोनों भाषाओं के अंतर्गत आपको क्लास है वो मिलती है। आपको हिंदी और इंग्लिश क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेशन के अंतर्गत ये सिलेबस आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि जो एक माध्यम जो लिया जाता है वो बहुत बड़ा होता है। बच्चों के काफ़ी बच्चों की दिक्कत होती है कि सर कौन से लैंग्वेज में आप है दे रहे हो, तो दोनों माध्यम के अंतर्गत आपको ये है क्लासें मिलेगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए जरूरी है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखी जाती है कि इसका स्टार्टिंग हमने पोर्शन कर ही दिया और ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा अपना स्टेट का हो या हमारा सेंट्रल का हो, दोनों के बारे में, इनकी विधायिका, संसद, पार्लियामेंट, हमारा जो संसद हो, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट ही बोलते हैं, हमारी विधानसभा हो, इन सब का हमारा स्टेट और हमारी सेंट्रल की जो भी पॉलिटी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको भी डिटेल से क्या है देखा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए जरूरी है। और आगे अगर हम देखा जाए तो याद रखो कि अपनी
पॉलिटी के अंतर्गत ज्यादा पोर्शन है वो दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, यूएनओ से संबंधित यूएनओ है, यूएनओ के जितने भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके बारे में, उसका क्या रोल है, उसकी सिक्योरिटी से संबंधित उसके रोल के बारे में थोड़ी डिटेल से बारे में, उनकी अगर अलग अलग देखी जाती है तो उनकी एजेंसी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से दिया गया है। और फॉरेन जो पॉलिसी है उसमें हमारी बेसिक प्रिंसिपल है इंडिया, इसके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, और आपको जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल सकते हो, जिनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, हमारे नेम क्या है, हमारे कोल्ड वार है उनके बारे में, सार्क क्या है, एशियन क्या है, WTO क्या है, उन सब के बारे में वह डिटेल से दी हुई है। और आपको बेझिझक होकर सारे जो कंटेंट है वो आराम से आपको इजी वे में तैयार होंगे। आपके जो नोट्स एकदम मेरे हाथ से बनाए हुए जो नोट्स है उनके माध्यम से आप लोगों तक मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा सेशन बड़ा रखने का नहीं है, 5-10 मिनट का सेशन है, आपको इसको आराम से देखिएगा। हमारा थोड़ा सा अगर हम देखें तो वह कंटेंट भी है ना, वो थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है कि किस तरह से आपको जो सिलेबस है वह कंप्लीट करवाया जाएगा। आप सिलेबस को जो पाठ्यक्रम जो बोलते हैं, क्या है, पाठ्यक्रम बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास में सोर्सेज हैं। एक तो बोलते हैं NCERT, NCERT है आपकी, एक तो है 11th की और एक आती है 12th की। ये दो NCERT आप अगर पढ़ लेते हो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ोगे तो भी मैं आपको इसमें इंक्लूड जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को करवा दूंगा। एक अपने जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड जो क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर बोल सकते हैं, ओल्ड पेपर है, वो आप लोगों को मैं करवा दिया जाएगा कि जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सीरीज यूट्यूब पे चलती है, यूट्यूब है, और यूट्यूब पे हमारे शाम को 7 बजे, कितनी, शाम को 7 बजे, एक सैटरडे और संडे को छोड़ के वो ज़्यादातर है, और जब टाइम मिलेगा तो सैटरडे को भी हम क्लासें ले लेगी। ये कंटिन्यू सीरीज है वो चल रही है। और आप चाहे ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में TGT और एक आपका आता है PGT, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इन सिलेबस के अंतर्गत जो कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंटों को बाद में देख लेंगे, तो हमें करवाने की जरूरत है तो वो पॉइंट बाद में करवा दिए जाएंगे। आप अचीवर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं और कोर्स परचेज करना चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस का लाइव कोर्स कौन सा है, लाइव कोर्स है, वो चल रहे हैं आपकी पॉलिटी का, और दोनों लैंग्वेज के अंतर्गत है। थैंक यू, इतनी काफ़ी है, और ज़्यादा आप सब लोग अच्छे से, आपके पास में नॉलेज है ही सारा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।